हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे NCERT क्लास 11 चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 इंट्रोडक्शन की। स्टूडेंट इंट्रोडक्शन काफ़ी लगभग चौथी क्लास है ये इंट्रोडक्शन की। तो आपने यदि चारों क्लासें पढ़ी हुई हैं ओके ऑल 4 क्लासेस आपने यदि क्या है अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है तो आप एक्सरसाइज के लिए मेरा वेट नहीं करोगे। ओके ना मैं इस एक्सरसाइज को क्या है सॉल्व कर रहा। ओके आई बात समझ में कि नहीं? आप लोगों में कुछ लोगों ने मुझे आंसर क्या है सेंड कर दिए, कुछ लोगों ने नहीं किए। ओके तो आप करोगे और क्या है ओके मिली ने क्या है उनको टाइप कर दिए, उनसे आप मैच कर सकते हो। ओके आप कमेंट बॉक्स में जाके क्या है आंसर चेक कर सकते हो। तो स्टूडेंट देखो, ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आज का हमारा टॉपिक है। ओके स्टूडेंट पिछली क्लास में हमने क्या है डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की स्टडी की हुई थी। आज हम उनकी ग्राफ देखेंगे स्टूडेंट। ओके तो आज ग्राफ हम बात करेंगे sin x की, cos x और tan x की। ओके आई बात समझ में? उसमें भी क्या है आपका sin x और cos x का वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ है। ओके अगले साल आप जब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ोगे ओके तो उसमें क्या है दोनों की ग्राफ की आपको आवश्यकता पड़ेगी। ओके और tan x, cos x, sec x, cosec x इसके ग्राफ की आपको क्या है ओके आपको बनाना आना चाहिए ग्राफ। ओके आई बात समझ में? लेकिन फोकस अपना क्या है sin x और cos x पे रहेगा। आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट देखते हैं sin x का ग्राफ। ओके ग्राफ ऑफ fx इक्वल टू sin x। ओके तो स्टूडेंट देखो ओके ये आपका सपोज दैट y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। ओके ये आपका 0 ओके ये आपका 1 है और दिस ओके जितनी आपको डिस्टेंस ऊपर लेना है उतनी क्या है स्टूडेंट नीचे लेना है। ओके तो स्टूडेंट ये आपका क्या है दिस आपका क्या -1 हो गया। ओके ये बात समझ में कि नहीं? अब स्टूडेंट ये आपका 0 है, सपोज दैट ये आपका क्या है π/2 है। ओके ये आपका क्या है पाई है। आई बात समझ में कि नहीं? ये आपका पाई है, ये आपका क्या ये 0, ये π/2, ये आपका क्या पाई। क्लियर है कि नहीं? ये आपका क्या अब आपका 3π/2 हो जाएगा। ओके उसके बाद क्या 2π। ओके उसके बाद आपका क्या 5π/2। क्लियर है? उसके बाद आपका क्या 3π। उसके बाद आपका क्या 7π/2। उसके बाद आपका क्या 4π। और स्टूडेंट ये क्या है चल रहा है आगे। आई बात समझ में? अब स्टूडेंट देखो sin x एंड cos x का ग्राफ आपके लिए क्यों ज़रूरी है। आई बात समझ में कि नहीं? तो देखो आप देखो साइन आप कैसे स्केच करोगे fx इक्वल टू sin x के ग्राफ को। ओके तो देखो sin 0 तो 0 ही होता है, sin 0 क्या होता है 0। ओके तो जब 0 तो fx इक्वल टू क्या 0 ही आएगा। अब जब π/2 क्या होता है 1। ओके आई बात समझ में? और पाई आपका क्या होता है 0 होता है। क्लियर है स्टूडेंट? पाई देखो ये क्या है x एक्स पे बनने ओके x एक्सिस पे साइन क्या है 0 होता है और y एक्सिस पे cos 0 होता है। ये आपको शुरू से ही बताया जा रहा है। ओके अब आप स्टूडेंट ये मत कहना कि सर ये भी तो ये सारे एंगल x एक्सिस पे बने हैं। आई बात समझ में कि नहीं? तो क्या ये भी क्या है 0 होंगे। ओके तो ये तो सभी 0 होंगे क्योंकि सभी x एक्सिस पे बने। देखो स्टूडेंट इसमें और इसमें अंतर है, दिस फिगर डिफरेंट है, दिस फिगर डिफरेंट है। आई बात समझ में? मैंने इस फिगर में कहा है ओके कि x एक्सिस पे सारे एंगल 0 होंगे। आई बात समझ में कि नहीं? क्लियर है? ओनली इस आपके ओके आपको याद करने का वो मैंने तरीका बताया है। क्लियर है कि नहीं? ओके अदरवाइज आप मेरी बात पकड़ लो, बात नहीं पकड़ना है। आई बात समझ? इस फिगर में क्या है x एक्सिस पे जो एंगल होंगे वो उन पे क्या है
साइन 0 होगा और बाई एक्सिस पे जो एंगल होंगे उन पे क्या है कॉस 0 होगा। इस फिगर में मैंने आपको बताया है। ओके, तो आप कंफ्यूज तो नहीं हो गए? क्लियर है कि नहीं? इस फिगर में एक्स एक्सिस पे जो भी एंगल बनेगी यानी कि 0, पाई, 2 पाई, ओके, 3 पाई, 4 पाई, ये 0 होंगे। आई बात समझ में कि नहीं? वो याद करने का तरीका आपको बताया गया है। ओके, और देखो स्टूडेंट, ये जो ग्राफ है इनको बनाने में टाइम लगता है। आई बात समझ में कि नहीं? ओके, वैसे मैं मेरा मन कर रहा था कि मैं इसको क्या है छोड़ दूँ, बट फिर मैं छोड़ नहीं पाया। ओके, तो देखो साइन पाई आपका क्या 0, अब साइन 3 पाई बाई 2, तो 3 पाई बाई 2 तो नीचे बनता है ना। ओके, यहाँ पे तो साइन क्या -1 होता है, आप चेक कर लेना। ओके, तो ये आपका क्या ओके -1। ओके, आप बिल्कुल क्लियर बनाओगे। देखो मेरा ग्राफ ओके एक्चुअली में ओके थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, आपको मैंने तरीका मैं बता रहा हूँ, आपको बस उसी प्रकार से बनाना है। ओके, तो तरीके पे आप मेथड पे ध्यान दो, ना कि क्या है टीपने पे। ओके, अब सर अब आपका क्या है 2 पाई 0 होगा। ओके, 5 पाई बाई 2 ऊपर बनेगा ना, तो ऊपर क्या होगा आपका 1 होगा। ओके, 3 पाई आपका क्या है 0 होगा। आई बात समझ में करें? अब 7 पाई बाई 2 क्या होगा -1 होगा, और 4 पाई आपका क्या है 0। और ओके आगे भी पॉइंट है। अब स्टूडेंट आप एक बात तो समझ गए कि इन पॉइंट को ज्वाइन कर दो, आपको fx = sin x का ग्राफ मिल जाएगा। बिल्कुल सही समझ गए। ओके, तो देखो ज्वाइन स्टूडेंट ये इधर भी चल रहा है। ओके, आई बात समझ में कि नहीं? इधर भी ये चल ओके इधर भी है, बट उसको मैं दिखा नहीं रहा हूँ, आपकी बुक में बना हुआ है। ओके, क्लियर है कि नहीं? तो देखो इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद देखो ओके आई बात समझ में कि नहीं? और अब क्या देखो, अब आपको ये ज्वाइन करना है। ओके, क्लियर है कि नहीं? ओके, ये यहाँ पे क्या है आपका 4 पाई, यहाँ पे क्या है आपका ये यहाँ पे 3 पाई। ओके, और स्टूडेंट ये आगे भी क्या है ओके चल रहा है। ओके, ये आपका ग्राफ है fx = sin x का। ओके, इस प्रकार से जैसे वेव चलती है ना। ओके ओके, तो वही ग्राफ ये इधर से भी क्या है इधर से भी चल के आ रहा है। ओके, तो स्टूडेंट देखो अब आप इसको ध्यान से देखो। ओके, फिर ये देखो, तो आप देख सकते हो हर 2 पाई इंटरवल पे ये क्या है अपनी वैल्यूज रिपीट कर रहा है। ओके, आई बात समझ में? यानी कि इसका पीरियड कितना हुआ 2 पाई। ओके, ये क्या है पीरियोडिक फंक्शन है, बता दिया है मैंने। sin x क्या है पीरियोडिक फंक्शन, और इसका पीरियड कितना है 2 पाई। यानी पीरियड 2 पाई का मतलब क्या, हर 2 पाई ओके एंगल के बाद ओके ये अपनी वैल्यूज को क्या है रिपीट करेगा। आई बात समझ में कि नहीं? कन्फर्म है? ओके, यानी sin पाई बाई 2 क्या है 0 है। ओके, तो अब ये आपका क्या है 5 पाई बाई 2 भी sin पाई बाई 2 बने ना, तो 5 पाई बाई 2 भी क्या है बनी होगा। देखो आप चेक कर लो। आई बात समझ में कि नहीं? तो ये आपका ग्राफ हो गया fx = क्या है sin x का। ओके, cos x का और tan x का और बनाते हैं। ओके, आपको क्या है बड़े प्यार से इसको स्केच करना है। ओके, मैंने तरीका बताया। देखो cos 0 ओके cos 0 क्या है 0, पाई बाई 2 1। आपको बिल्कुल ओके ग्राफ पे एक बार आप ओके खींच लोगे, आप बस सीख जाओगे। ओके, अगले साल एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में इसकी क्या है आपको ओके 4-5 क्वेश्चंस में आपको ओके आवश्यकता पड़ेगी। क्लियर है कि नहीं? तो देखो sin पाई बाई 2 1, पाई 0 होता है sin पाई, 3 पाई बाई 2 -1, तो आप नीचे को लेके आओगे। ओके, आई बात समझ? 2 पाई 0 ओके 5 पाई बाई 2 1, 3 पाई 0 ओके 7 पाई बाई 2 1, 4 पाई 0, फिर आगे चल रहा है। ओके, आपको और बनाना है तो आप और कर लो। ओके, 9 पाई बाई 2 फिर 5 पाई। ओके, ऐसे
और वैसे ही ये इधर भी चला आ रहा है, इधर -5/2, ओके, -पाई ऐसे चल रहा है, ओके, क्लियर है कि नहीं? तो फिर ये साइनोसोडल, ओके, यानी कि वेव, ओके, कैसा ग्राफ है इसका, जैसे वेव होती है वैसा, ओके। तो ये आपका ग्राफ हो गया f(x) = sin x का। क्लियरिटी से समझ में आ गया हो स्टूडेंट, ओके? तो प्लीज़ लाइक तो कर ही देना, ओके। करते हैं f(x) = cos x का ग्राफ। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। अब स्टूडेंट बात करते हैं f(x) = cos x के ग्राफ की, ओके। तो देखो ये आपका y, ओके, y एक्सिस है, ओके, ये आपकी क्या है, x एक्सिस है। अभी बात समझ में? ये आपका क्या, 0, ओके। तो इस पे क्या है, बिल्कुल इक्वल दूर डिस्टेंस पे क्या है आपको, ये आपका क्या है, 1 हो गया, ओके। और ये आपका क्या, ओके, -1 हो गया, ओके। अब 0 के बाद आपका क्या, π/2, ओके, π/2। अब आपका क्या, उसके बाद पाई, उसके बाद 3π/2, ओके। उसके बाद आपका क्या, 2π, क्लियर है। उसके बाद आपका क्या, 5π/2, उसके बाद 3π, क्लियर है। अब आपका क्या, 7π/2, ओके, और 4π, क्लियर है। अब देखो स्टूडेंट, आप किस प्रकार से ड्रॉ करोगे, ओके सर। आप ओके, आप ये मत पूछना कि सर क्या है, π/3 π/2, ये कहाँ, ये भी है, देखो ये बीच में आई बात समझ में कि नहीं, 0 और π/2 के बीच में, देखो बीच में क्या है, π/3 π/2 π/6, ओके, क्लियर है कि नहीं। तो देखो sin 0 क्या होता है, 1 होता है ना, sin 0 1 होता है, तो यानी कि दिस पॉइंट, ओके। और sin π/2 क्या होता है, वो सॉरी cos 0 1 होता है, cos का ग्राफ स्केच कर रहे हैं ना, तो cos 0 आपका क्या, 1, कभी कभी हो जाता है, निकल जाता है, ओके। तो आप इतना टेंशन मत लेना, ओके। अब cos π/2 क्या होता है, 0 होता है, आई बात समझ में कि नहीं। अब cos π क्या होता है, -1, ओके, cos π -1 होता है, क्लियर है कि नहीं। अब cos 3π/2 क्या होगा आपका, अरे यार y एक्सिस पे बन रहा है, y एक्सिस पे तो 0 ही होगा cos, ओके। तो 0 यानी कि ये पॉइंट तो आपके क्या है, ये y एक्सिस वाली, ये तो आपके क्या है, 0 ही होंगे, क्लियर है, पहले ही कर लो, ओके। अब 2π क्या होगा, cos 2π क्या है, देखो इधर बनता है ना, तो 1 होता है ना, 1 0 कोऑर्डिनेट है ना 2π की, तो 1 cos 0 क्या साइन, तो देखो 1, यानी कि आपको क्या क्या है, कुछ ये, ओके, दिस। अब साइन, ओके। अब ये क्या होगा आपका, माइनस, ओके, 1। अब 4π क्या होगा, 1 होगा, आई बात समझ। अब आप फिर से समझ गए कि इन पॉइंट्स को जॉइन कर दो, आपको क्या है, f(x) = क्या है, cos x का क्या है, ग्राफ मिल जाएगा, आई बात समझ में। तो आप देखो ज्वाइन करो, ओके स्टूडेंट, आप बिल्कुल क्लियरिटी में स्केच कर लोगे, ओके। अब मैं, हाँ ओके, मैं तो ऐसी पेंटिंग कर दूं कि पेंटर भी क्या है, ओके, बड़बड़ा जाए, ओके। ये है आपका ग्राफ क्या, f(x) = cos x का, ओके। आई बात समझ में कि नहीं, काय का ग्राफ है ये, f(x) = cos x का, ओके। आप चाहो तो क्या है, आप फिर से क्या है बना सकते हो उसको, और आगे तक आप ले जा सकते हो, क्योंकि आपको पीरियड समझना। देखो अब यहाँ से देखो, पहले ये नीचे, ओके, ये देखो इंक्रीज, फिर पहले डिक्रीज हो रहा है, ओके, फिर इंक्रीज होता गया यहाँ पे, ओके, फिर डिक्रीज हुआ, फिर क्या है, इंक्रीज हो गया, अब डिक्रीज होगा, यानी कि देखो दिस सिचुएशन है ना, ओके। अब ऐसी सिचुएशन बनने वाली है ना, ओके। तो ये पाई, यानी कि इसका भी पीरियड कितना होगा, देखो
ये पाई बाई 2 प्लस पाई, तो पाई बाई 2, और ये यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो ये पाई हो गया, ये पाई। अब देखो, अब ये अपनी वैल्यू रिपीट करेगा। ओके, वो अभी पूरा बना नहीं है। ओके, तो आपको तो इसका भी पीरियड कितना है, पीरियड क्या है इसका 2 पाई, यानी कि हर 2 पाई एंगल के बाद ये अपनी क्या है वैल्यू रिपीट करेगा। क्लियर है कि देखो, उसमें आपको ज़्यादा हाइपर होने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, देखो ये यहाँ पे इतना, फिर देखो अब ये देखो यही सिचुएशन, तो अब ये वाली सिचुएशन यहाँ पे बनेगी जो पूरी है नहीं। ओके, आप ड्रॉ कर लोगे, आपको जा क्या आ रहा है, अब आप क्या है 9 पाई बाई 9 पाई बाई 2। ओके, उसके बाद 5 पाई और कर लेना, और आप ज्वाइन करके ओके आपका बिल्कुल जैसा ये बना है ना वैसा ही एक और तो हर 2। ओके, और दिस पाई तो ओके, अब दिस पाई। ओके, तो हर 2 पाई एंगल के बाद ये क्या है, देखो इस पॉइंट पे क्या है ये वैल्यू दे रहा है ना, तो इस पॉइंट जो ये पॉइंट होगा उस पे क्या है ये वैल्यू होगी। ओके, ये समझो ओके, सपोज दैट क्या देखो पाई पे ये ना, पाई पे -1 है। ओके, तो 3 पाई पे यहाँ से आप समझ लो पाई पे -1, तो 3 पाई पे भी क्या है -1 ही तो है वैल्यू। ओके, तो यानी 2 पाई के बाद वैल्यू तो रिपीट कर ही रहा है। आई बात समझ में करें, तो ये आपका ग्राफ। ओके स्टूडेंट, साइन एक्स और कॉस एक्स ये 2 इंपॉर्टेंट ग्राफ हैं। क्लियर है कि नहीं, आपको बड़े प्यार से बड़ी सहूलियत के साथ ओके, बिना किसी बड़बड़ाहट के, बिना किसी क्या है जल्दबाजी के आपको ये ग्राफ क्या है ड्रॉ करनी है। आई बात समझ में, आपको बस एक बार देखना है, फिर अपने क्या है ग्राफ पेपर पे ओके आपको खुद से स्केच करनी है ये ग्राफ। आई बात समझ में कि नहीं, और ये ज़रूरी है आपके लिए, इसलिए आपको बताया जा रहा है। कौन सा ज़रूरी है, साइन एक्स और कॉस एक्स का, tan एक्स की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, आई बात समझ में कि नहीं, मैंने 8 साल पढ़ा लिया ओके मैथमेटिक्स, और पढ़ लिया ओके 2 साल पढ़ लिया, यानी कि 10 ईयर हो गए मुझको हायर मैथ से। ओके, सीधे कनेक्शन हुए। ओके, मुझे tan एक्स के ग्राफ की क्या है आवश्यकता नहीं पड़ी। ओके, ओनली काय की साइन एक्स एंड कॉस एक्स की, और वो भी कहाँ पे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में, इंटीग्रेशन में। आई बात समझ में, तो ड्रॉ करते हैं एफ एक्स इक्वल टू tan एक्स का ग्राफ। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब देखते हैं एफ एक्स इक्वल टू tan एक्स का ग्राफ। ओके, तो देखो एफ एक्स इक्वल टू tan एक्स का ग्राफ आप किस प्रकार से ओके ड्रॉ करोगे। तो देखो स्टूडेंट, ये आपका सपोज 1 है, ये आपका क्या है -1 है। ओके, ये आपका 0, ये आपका क्या पाई बाई 2। ओके, ये आपका क्या है पाई है, ये 3 पाई बाई 2 है। ओके, ये आपका क्या है 2 पाई है सपोज। ओके, ये 5 पाई बाई 2 है, ये आपका क्या है 3 पाई है। ये बात समझ में कि नहीं, ये आपका क्या बस बहुत है। ओके, करो तो क्या 7 पाई बाई ओके 2, ये आपका क्या है 4 पाई है। ओके, अब स्टूडेंट इसका देखो tan 0 आपका क्या होता है, tan 0 स्टूडेंट आपका क्या है 0 ही होता है ना। ओके, तो 0, फिर tan पाई बाई 2 क्या होता है इन्फिनाइट। tan पाई बाई 2 बेटा आपका क्या होता है इन्फिनाइट। आई बात समझ में कि नहीं, यानी कि tan पाई बाई 2 पे तो वो नॉट डिफाइन नहीं है। आई बात समझ, अब tan पाई आपका क्या होता है, देखो tan एक्स आपका क्या होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ओके, आई बात समझ में कि नहीं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अब देखो साइन पाई 0 होता है ना। ओके, तो 0 अपॉन कॉस एक्स, यानी कि क्या होगा 0 होगा ना। आई बात समझ में, tan पाई आपका क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा ना, तो 0। क्लियर है, 3 पाई बाई 2 फिर ये इन्फिनिटी होगा। ओके, तो ये इन्फिनिटी। आई बात समझ में। ओके, ये आप लिख लेना आप यहाँ पे। ओके, 3 पाई बाई 2, और ओके 2 पाई पे ये फिर 0 होगा। ओके, जहाँ जहाँ पे क्या है साइन 0 होगा, वहाँ पे ये 0 होगा। आई बात समझ में कि नहीं,
अब 5π/2 पे ये क्या है, फिर इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा। ओके, क्लियर है। 3π पे ये क्या होगा, 0 होगा। 7π पे ये क्या है, फिर इन्फिनिटी की ओर क्या है, टेंड करेगा। ओके, और 4π पे ये आपका क्या होगा स्टूडेंट, ये इधर भी चला आ रहा है। ओके, अब स्टूडेंट देखो 10π पे ये क्या है, 10 0 पे ये 0 है, अब ये बढ़ना शुरू करेगा। ओके, क्या करेगा, सपोज दैट ओके ये यहाँ पे भी ओके और भी ये सपोज दैट दिस पॉइंट है आपका क्या, ओके -π/2। ओके, क्योंकि इधर तो 0 के इधर तो निगेटिव ही होंगे ना। ओके, माइनस, और स्टूडेंट देखो एंगल निगेटिव भी होता है, मैंने शुरुआत में ही बताया, पॉजिटिव एंगल निगेटिव एंगल। ओके, घड़ी की उल्टी दिशा में क्या है, पॉजिटिव एंगल बनेगा, घड़ी की दिशा में क्या, निगेटिव एंगल बनेगा। क्लियर है कि नहीं। तो देखो स्टूडेंट, अब देखो ये 0 है ना। ओके, 0 पे अब ये क्या है, बढ़ना स्टार्ट करेगा, कहाँ, इन्फिनिटी की ओर, यानी कि ये कुछ इस प्रकार से ग्राफ जाएगा एक। ओके, कभी ये इससे टच नहीं करेगा। आई बात समझ में कि नहीं, कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी की ओर। और इधर क्या, इधर क्या है, नेगेटिव इन्फिनिटी की ओर। ओके, आई बात समझ में कि नहीं, क्लियर है स्टूडेंट्स। अब ओके, और π/2 पे तो वो क्या है, नॉट डिफाइनिंग है, तो यहाँ पे तो वो ओके इससे ये टच नहीं करेगा। आई बात समझ में कि नहीं, क्यों, क्योंकि क्या है 10x क्या है, π/2 पे डिफाइन नहीं है। ओके, अब क्या है, यहाँ पे ये फिर 0 होगा। क्लियर है कि नहीं, पाई पे क्या होगा, अब ये क्या है, इन्फिनिटी की ओर क्या है, टेंड करेगा। ओके, दिस, और इधर फिर क्या, नीचे की ओर -इन्फिनिटी तक टेंड करेगा। ओके, कुछ इस प्रकार से ये इसके बिल्कुल क्या है, बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा ये। ओके, भाई बात समझिए, इस क्लियर है कि नहीं। ओके, अब 2π पे ये फिर 0 होगा। ओके, अब कहाँ से ये बढ़ना स्टार्ट करेगा, किधर, इन्फिनिटी की ओर। ओके, तो कुछ इस प्रकार से। ओके, ये लेकिन क्या है, इसे ये क्या है, कट नहीं करेगा कभी। ओके, और ये नेगेटिव इन्फिनिटी की ओर। ओके, आई बात समझ में कि नहीं। क्लियर है। अब 5π/2 पे तो वो इन्फिनिटी ही है। ओके, अब यहाँ से क्या है, फिर वो 0 की ओर वो सॉरी इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा। ओके, यानी कुछ इस प्रकार से। ओके, और 3π/3 ओके, 3π पे क्या है, इधर नीचे की ओर क्या है, निगेटिव इन्फिनिटी पे टेंड करेगा। तो इस ये क्या है आपका है fx = 10x का ग्राफ। देखो स्टूडेंट, आप देखो चेक करो पाई। ओके, ये इतना इंटरवल देखो। ओके, ये आपका कितना है, इंटरवल 2π है ना, और यहाँ से यहाँ तक भी 2π वो सॉरी ये इतना आपका क्या है, पाई है। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक भी पाई ही होगा। तो देखो यहाँ से देखो, जैसी सिचुएशन ये देखो ग्राफ पे आप देख सकते हो, जैसी सिचुएशन यहाँ बन रही है वैसी ही सिचुएशन तो यहाँ बन रही है। ओके, यानी कि हर पाई इसका पीरियड कितना हो गया, पाई हो गया। बिल्कुल क्लियरिटी में आपको समझ में आ गया। अरे यार, जो जिस पॉइंट पे ये इस पॉइंट पे जो वैल्यू है ओके वो यहाँ मिल रही है, तो इस पॉइंट की वैल्यू यहाँ मिलेगी। तो ओके, आई बात समझ में, दोनों इक्वल होंगी ना। क्लियर है कि नहीं, यानी कि हर पाई एंगल के बाद ये क्या है, अपनी वैल्यूज़ को क्या है, रिपीट करेगा। ओके, ये भी पीरियोडिक फंक्शन ही है। ओके, तो ओके, इसका पीरियड कितना हो गया, कितना, पाई। आई बात समझ में कि नहीं। तो स्टूडेंट ये हो गए आपके क्या है, fx = sin x, fx = cos x एंड fx = देखो मैंने बिल्कुल इजी वे में आपको क्या है, ग्राफ ड्रॉ करना बताया। ओके, अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत, मैंने सारी चीज़ें आपके सामने हैं आपको बताई हैं। आप जो आपके लिए ज़रूरी है वो आपके लिए क्या है, मैंने ओके आपके लिए हर वर्ड बोला है, जिससे आप क्या है, इजी हो जाए आपके लिए ग्राफ बनाना। ओके, तो स्टूडेंट आपके लिए ग्राफ ड्रॉ करना क्या है, ओके इजी रहे। मैंने ओके, अगर आपको कहीं पे दिक्कत है ओके तो आप पॉज करो उतना। ओके, और आप क्या है,
वहीं पे आप देखो, क्लियर है कि नहीं। तो देखो 0 पे 0, ओके, π/2 पे इन्फिनिटी, ओके। तो अब ये 0 से क्या है, बढ़ेगा, ओके, क्या है, बढ़ना शुरू होगा, ओके, लेकिन इन्फिनिटी को कभी कट नहीं करेगा। आई बात समझ में कि नहीं। वैसे ही क्या है, यहाँ पे ये नेगेटिव इन्फिनिटी की ओर क्या है, डिक्रीज होगा, ओके, बट क्या है, नेगेटिव इन्फिनिटी को कभी कट नहीं करेगा। अब ये पाई पे 0 होता है, फिर ये इन्फिनिटी की ओर बढ़ेगा, ओके, और इधर नेगेटिव इन्फिनिटी की ओर बढ़ेगा। अब 2 पाई पे फिर 0, तो फिर ये इन्फिनिटी की ओर बढ़ेगा, फिर घटेगा, ओके। तो आप ड्रॉ कर लोगे, ओके, क्या नहीं कर पाओगे, ओके। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्या है, मुझे कमेंट कर सकते हो। और अगर स्टूडेंट आपको क्लियरिटी में समझ में आ गया है, ओके, तो क्या है, लाइक करना मत भूलना, ओके। तो पॉज द, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्लियर है कि नहीं। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।